हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि यह विद्यासागर प्रकाशन का गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा गया प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे। यह बिहार एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर सारे ही प्रश्न को बनाए गए हैं। तो आप लोग जरूर आखिरी तक देखिए और अपना लास्ट में स्कोर भी बताइएगा। आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह समान अध्ययन का प्रश्न को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ आखिरी तक बने रहिएगा। और आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम की बात किया जाए तो कमल और रोटी प्रतीक था। 1857 की क्रांति में अगर बात की जाए कि बिहार से नेतृत्व कौन किए थे, तो यह किए थे जगदीशपुर के राजा कौन थे उस समय, वीर कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति के बाद ही मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। तो यह हुआ था 1925 में, जिसमें से रामप्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां, इन तमाम लोगों ने मिलकर 8 बोगी का ट्रेन को इन्होंने लूट लिया था, वो भी पैसे के लिए। तो उसी को काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो जो करो या मरो का नारा दिया गया था, तो किस आंदोलन में दिया गया था। देखिए, यह दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 2 Years and Month and 28 Nights के लेखक कौन है। अगर इसका लेखक की बात किया जाए तो यह सलमान रुश्दी हो जाएंगे। सलमान रुश्दी की एक और बुक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज भी दिया गया है, और ये भी इनका ही बुक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा जो शिक्षण संस्था में विदेशी छात्रों के लिए सीटों का प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत जो सीट है आरक्षित किया गया है। तो विदेशी छात्र के लिए 25% जो सीट है आरक्षित कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किन देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की बात किया जाए तो कौन से देश हस्ताक्षर किए हैं, तो उसमें हो जाएंगे अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने 10 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित हुए हैं। तो अभी जो हाल ही में पिछले बार जो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था सेना के द्वारा, तो इसी कारण से म्यांमार से 10 लाख लोग विस्थापित हो गए, मतलब दूसरे देश की ओर वो चले गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है। तो यह दिया गया है, अगर सशस्त्र बल की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के लिए यह दिया गया है मंजूरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जो टाडोबा टाइगर रिजर्व है, जिसे वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की है, यह भारत के किस राज्य में है। तो यह टाडोबा की बात किया जाए तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आप लोग इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। यह कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए यह हो जाएंगे एयरबस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी
क्या है कि रीयूबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? यह महाराष्ट्र के साथ किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये सारे करंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह अभी किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, जो कि भारत में होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हो चुका है 2023 का ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो मेघा चक्र यह जुड़ा हुआ है किसे है? देखिए यह सीबीआई के द्वारा, मतलब सीबीआई ने यह ऑपरेशन मेघा चक्र जो कि यौन संबंधी अपराधों को कम करने के लिए चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता या धन का आशीर्वाद से की थी? तो यह किया था किसने? तो यह किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राज्य में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्र के संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से मिलान करना है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हरिपुर दिया हुआ है, तो हरियाणा नहीं होगा, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है, तो आप लोग इसे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएंगे। बाकी सारे ही एज इट इज यहाँ पे सही मिलान है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो इसका कहाँ पे हो जाएंगे? निचली अगर गंगा की पूछा जाए तो यह नरौरा में हो जाएंगे। नरौरा आप लोग सुने होंगे, बिजली ताप वहाँ पे बैठाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए मिलान करना है कि जो ऊंचवाक आकृतियों पर ध्यान दीजिए, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को मिलान करना है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर, देखिए इस तरह से इधर जो पर्वत का श्रेणी है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएंगे? तो महादेव पर्वत श्रेणी, तो 1 में हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे मैकाले 2, फिर हो जाएंगे छोटा नागपुर, और सबसे लास्ट में खांसी हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सोलिसिटर जनरल देखिए बेसिकली यह होता है कानून सलाहकार होता है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएंगे पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? देखिए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत को चुनाव को संपादित करता है, यह बिल्कुल सही है। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम नहीं है, बिल्कुल गलत है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में, यह तो हो जाएंगे नगर पालिका के लिए। यहाँ दिया हुआ है कि सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ है कि एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाता है, तो ये भी सही है। यानी कथन ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है। तो यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? यह किया गया था, देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे, यानी वीपी सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चिकवी कमाटा यानी चिल्ली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो अगर चिल्ली की बात किया जाती है, तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? यह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। कभी कभी 51 में देता है, तो देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन के हिसाब से टिक आउट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, तो RBI का स्थापना कब हुआ था? तो यह 1935 में हुआ था। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन 2 साल बाद 1937 में इसका मुख्यालय परमानेंटली यानी अस्थायी रूप से इसको महाराष्ट्र में कर दिया गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विदेशी संप्रभु यानी बॉन्ड यानी फॉरेनर, जो फॉरेनर सॉवरिन बॉन्ड है, यह क्या है? तो यह इसका तात्पर्य है कि यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है जिसके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को GI टैग दिया गया है? तो यह चावल कहाँ के है? तो असम का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए बोकासोल चावल के बारे में अगर बात किया जाए तो यह वैसा चावल है जिसे बिना
पकाए हुए भी खाया जा सकता है, केवल पानी में भिगोकर। नेक्स्ट है कि द सेफ हैंड्स चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कोरोना के समय शुरू किया गया था कि सेफ हैंड्स चैलेंज, यानी यह इसका एक टैगलाइन था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोधी भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो यह नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यह ऑप्शन नंबर डी यानी 5 राज्य हो जाएंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और एक और है राज्य। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक और आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए गंगा और यहाँ पे गोदावरी, गंगा और महानदी दोनों है जो कि डेल्टा बनाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो यह हो जाएंगे ताप्ती। यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है नदियाँ, पश्चिम की ओर जाकर यह गिरती है। यह है कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है, तो इसलिए यह डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है कि सबरीमाला जो कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य मौलिक अधिकार कब अमल हुआ, यानी कब लागू किया गया था? तो यह 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को 21 के ए में इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध हो जाएगा यूक्रेन से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों का पुनर्निवास स्थिति को समीक्षा हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? यह किया गया था, देखिए अगर समिति की बात किया जाए तो संगुल समिति हो जाएंगे। यहाँ पे रंगराजन समिति की बात किया जाए तो यह तेल से संबंधित समिति बैठाए गए थे। ऑप्शन है कि वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह ब्रिटेन देश है जिसका डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा बैंक QR कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो यह कौन सा बैंक हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। सिक्कों की अगर कमी होती है तो उसको पूर्ति करने के लिए यह चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल के उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1000 MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो यह एर्नाकुलम बन गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहान मेला कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो सर्वप्रथम तो यह अपनाया था चीन ने, उसके बाद यह जापान ने अपनाया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौता पर हस्ताक्षर किए जो कि 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा? तो यह इजराइल के साथ किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है? तो यह किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया के बात किया जाए तो यह ESA ने विकसित किया। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? तो यह अजय बांगा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह श्वेत भारतीय प्रथम श्वेत भारतीय है। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? बिम्स्टेक की बात किया जाए तो स्थापित किए जाएंगे भारत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल के किन दो देशों में आयोजित किया जाएंगे? यानी यह हो चुका है तो श्रीलंका और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हुंडरू इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनी कौन बन गई है? यह रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएंगे प्रथम स्थान पे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD का पदभार किसने संभाला है? तो कोल इंडिया के कौन हो जाएंगे नए? तो यह हो जाएंगे PM प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इससे पहले यह झारखंड में कोल इंडिया के वहाँ पे हेड थे। नेक्स्ट है कि किस देश में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है?
यह घोषणा किया गया है पेरू में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। हम लोगों ने जीके का 50% कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग सामान्य विज्ञान का प्रश्न को डिस्कस करेंगे, क्योंकि गणित का प्रश्न तो इसमें डिस्कस नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। यह कौन सा तत्व हो जाएंगे, देखिए यह तत्व है टेक्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे ऊपर पड़ने वाले सभी यानी सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। यह होता है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो कि वोल्टेज की प्रतिलोमानुपाती होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 की आधिकारिक कोड क्या था, तो स्माइल बुद्धा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आइंस्टाइन के E=mc² में जो समीकरण में c का जो घात होता है उसे हम लोग c से क्या इंडिकेट करते हैं, तो प्रकाश की गति इंडिकेट करते हैं। 3 × 10⁸ हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो यह सूर्य से दूर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो कि 300 मिलियन वर्ष के 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है, यानी यह किससे बनाया गया था या बनाया गया है, यह हो जाएंगे अस्ट्रीशियम परमाणु से। ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो नागासाकी की बात कर रहा है। देखिए इसमें प्लूटोनियम हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए हिरोशिमा, तो हिरोशिमा पर यूरेनियम गिराए गए थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क, तो एल्युमिनियम का जो बॉक्साइड अयस्क है क्या हो जाएंगे, बॉक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पे द्रव अवस्था में होते हैं, तो यह कौन से हो जाएंगे। देखिए 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी पारा। नेक्स्ट है कि पानी आयनिक लवण का जो सुविलायक है क्योंकि इसका कारण क्या है, देखिए इसकी द्विगुण आघूर्ण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, तो यह किस चीज़ का होता है, तो देखिए हो जाएंगे सोडियम थायोसल्फेट का होता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कैल्शियम कार्बाइड हो जाएंगे, इसे हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो इन चारों में से कौन से तत्व उर्वरक में नहीं पाए जाते हैं, तो वह हो जाएंगे हाइड्रोजन, बाकी इन तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। 65 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो इनमें से सबसे बड़ा बात किया जाए तो ब्लू व्हेल हो जाएंगे। लगभग 170 टन का होता है और 30 मीटर ही इसका लंबाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रूप में सुमेलित नहीं है, तो इसका सुमेलन को हम लोग देखना है कौन सा हो जाएगा। देखिए घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों इसका सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्या है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो वह कैसा होते हैं, तो 68 का ऑप्शन बी हो जाएंगे मांसल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो, तो वह कैसा पदार्थ है, तो प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण में उद्दीप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे प्रोटीन पूछ रहा है। देखिए 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अमाशय में। अगर यहीं पे भोजन पूछता तो यहाँ पे मुंह से हो जाता, अगर भोजन पूछेगा तो मुंह से, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटीन। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोटीन यहाँ पे पूछा है तो प्रोटीन के लिए अमाशय हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक है, तो 21 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है कि पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो 22 का बिल्कुल सही हो जाएंगे
विटामिन सी, ऐसे तो इसमें विटामिन ए, विटामिन A1, विटामिन A2, विटामिन A3 ऐसे पाए जाते, लेकिन अगर मुख्यतः की बात किया जाए तो विटामिन सी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वृक्क के मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन, तो यह कौन जो है इसका नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही हो जाएंगे ADH द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होते हैं, तो किसके उपस्थिति के कारण ऐसा संभव होता है। देखिए 74 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी फिनॉल या फेलनोवाइड के कारण ऐसा संभव होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि जो धुआं और स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए इसका बात किया जाए तो यह हो जाएंगे 25 का बिल्कुल सही हो जाएंगे कि नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण ऐसा संभव होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को बिल्कुल अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके डिटेल के साथ हम लोग रीड कर लिए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होंगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।